आज हम लोग स्टडी करेंगे सिंधु सभ्यता। आज हम सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। तो इसके जो खोजकर्ता थे वो चार्ल्स मैसन, फर्स्ट चार्ल्स मैसन थे, जिन्होंने 1826 ईस्वी में नरेटिव ऑफ जर्नी में इस सभ्यता के बारे में जानकारी दिए थे। सिंधु सभ्यता के बारे में जानकारी 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन ने दिया था। और जो बर्टन बंधु थे, उन्होंने जेम्स बर्टन और विलियम बर्टन के ठेकेदार में सन 1826 ईस्वी में लाहौर मुल्तान के बीच में रेल लाइन बिछाई जा रही थी। जब खुदाई का काम हड़प्पा में शुरू हुआ तो मिट्टी में दबी ईंटें मिली जो ठेकेदार ने अपने काम में इस्तेमाल कर लिया था। तो वहाँ पे ईंटें मिली थी जो ठेकेदार ने इस्तेमाल कर लिया था। अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा इस क्षेत्र में बहुत बार यात्रा की है और इस सभ्यता की जानकारी जुटाने की कोशिश की, लेकिन जितनी सफलता मिलनी चाहिए थी उतना सफलता इनको नहीं मिला जो अलेक्जेंडर कनिंघम थे। नेक्स्ट सन 1921 में सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में राय बहादुर, दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी क्रमशः हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई करवाई थी। जो राम बहादुर दयाराम साहनी थे, उन्होंने हड़प्पा और राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो में खुदाई करवाई। इस तरह सिंधु सभ्यता के प्रारंभिक खोजकर्ता के रूप में इन लोगों को जाना गया। सर जॉन मार्शल उस समय भारतीय पुरातात्विक विभाग के प्रमुख थे। और अब हम सिंधु सभ्यता के काल निर्धारण देखेंगे। सिंधु सभ्यता के बारे में जितनी भी जानकारी मिली थी वे सारी जानकारी पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर इकट्ठा किया गया। इस सभ्यता के बारे में कोई लिखित जानकारी उपलब्ध नहीं है, इसलिए अलग अलग खोजकर्ता अलग अलग काल निर्धारण करते हैं। सर्वप्रथम जॉन मार्शल के द्वारा 1931 में सिंधु सभ्यता की तिथि 3250 से 2750 ईस्वी पूर्व निर्धारित की गई। जो जॉन मार्शल थे, उन्होंने इसकी तिथि 3250 से 2750 ईस्वी पूर्व निर्धारित किया है। और कुछ जानकारी C14 पद्धति के द्वारा होता है जो कार्बन 14 के अनुसार है। सिंधु सभ्यता की तिथि 2300 से 1750 ईस्वी पूर्व मानी जाती है। इस तिथि को भारतीय विज्ञान के इतिहासकार D.P. अग्रवाल के द्वारा मान्यता दी गई थी। D.P. अग्रवाल द्वारा मुख्यतः 2500 से 1750 ईस्वी पूर्व को सिंधु सभ्यता के स्टैंडर्ड तिथि मानी जाती है। अब हम इसके नामकरण को देखेंगे। इस सभ्यता में जितने भी प्रारंभिक स्थल थे वे सिंधु और सहायक नदियों के आसपास हो गया था। जो इसके प्रारंभिक स्थल थे वो सिंधु और सहायक नदियों के आसपास हो गया था, इसलिए इस सभ्यता को सिंधु सभ्यता कहा गया। बाद में यह देखा गया कि सरस्वती नदी के किनारे इस सभ्यता के बहुत सारे स्थल पाए गए। इस सभ्यता को सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं। सर्वप्रथम 1921 में दयाराम साहनी के नेतृत्व में हड़प्पा की खुदाई की गई। इस सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त हुई, इसलिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। और इसके निर्माता देखेंगे। सिंधु सभ्यता के निर्माता तो विदेशी इतिहासकार सर जॉन मार्शल और व्हीलर गॉर्डन चाइल्ड इत्यादि के अनुसार सिंधु सभ्यता के निर्माता सुमेरियन सभ्यता के लोग थे। सुमेरियन सभ्यता के लोग। राखलदास बनर्जी के अनुसार सिंधु सभ्यता के निर्माता द्रविड़ लोग थे। अब हम सिंधु सभ्यता की विशेषताएं देखेंगे। तो विशेषताएं हैं, नगर की जितनी भी विशेषताएं होती हैं वे सारी विशेषताएं सिंधु सभ्यता में मौजूद थी, इसलिए सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। जो सिंधु सभ्यता थी वो नगरीय सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता के लोग कांस्य टीन और तांबा का प्रयोग करते थे। कांस्य को टीन और तांबा से बना होता था, इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। इस सभ्यता में लिखित साक्ष्य मौजूद हैं, लेकिन उसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका, इसलिए इसे सिंधु सभ्यता का आद्य ऐतिहासिक सभ्यता भी कहते हैं। इस सभ्यता की खुदाई से कोई भी औजार नहीं मिला है जो युद्ध में इस्तेमाल किया जाए। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि यहाँ के लोग बहुत शांति से रहते थे। अतः सिंधु सभ्यता एक शांति प्रिय सभ्यता थी। व्यापार प्रधान सभ्यता था इसमें, और विस्तृत सभ्यता के नाम से भी इसे जाना जाता है। अब सिंधु घाटी सभ्यता की अन्य महत्वपूर्ण जानकारी देखेंगे। तो हिली ने हड़प्पा को सुमेरियन सभ्यता का उपनिवेश कहा था। वही जॉन मार्शल ने इसे सिंधु घाटी शब्द का प्रयोग किया था। और सिंधु सभ्यता की लिपि थी चित्रात्मक थी। जो सिंधु सभ्यता की लिपि थी वो चित्रात्मक थी। सिंधु सभ्यता में गेहूं, जौ मुख्य फसलें थी। जो मुख्य फसल थी गेहूं और जौ थी।